कहा कि शायद ये आपके लिए एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज भी हो कि आपके पास जल्दी ही एक क्योंकि लिस्ट आना बाकी है तो उसमें शायद प्रिंसिपल आपको स्कूल को कोई ना कोई मिल जाएगा, लेकिन गरदारी सर की रिप्लेसमेंट के तौर के ऊपर, सब्स्टिट्यूट के तौर के ऊपर शायद हमें जो नज़र में मकाम इनको मिला है वो मकाम शायद कोई दूसरा बंदा लेने में कामयाब हो पाए या ना हो पाए, ये तो आने वाला वक्त ही डिसाइड करेगा। क्योंकि सीईओ साहब की बड़ी ज़्यादा मसरूफियात हैं, हम इन्होंने हमारे लिए इतना कीमती वक्त निकाला है, उनका शुक्रिया भी अदा करते हैं। तो प्रोग्राम को ज़्यादा तवालत नहीं दूंगा। सबसे पहले मैं गुजारिश करूंगा इम्तियाज़ ख्वाजा साहब अगर यहाँ पर हैं, हमारे सीनियर लेक्चरर हैं कॉमर्स के, उनसे कहूँगा कि वो सिर्फ 1 मिनट के लिए स्टेज पे आए और हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमानान का ऑफिशियली पहले वेलकम भी करें और उनके वक्त के लिए शुक्रिया भी अदा करें। तुमने संवारा गुल को, शगुफों को, खार को, तुमने हयात बख्शी फसले बहार को। निहायती काबिल इज़्ज़त, काबिल एहतराम हमारे बीच मौजूद चीफ एजुकेशन ऑफिसर पुंछ जनाब बिशंबर दास जी, DPO पुंछ जनाब नरेंद्र मोहन सोरी सर, इनके अलावा हमारे साथ मौजूद जो सदीक सर। ये लोग पुराने नहीं आते और लकड़ी के मकानों में चिरागों को न रखना, अब आग पड़ोसी भी बुझाने नहीं आते और मुद्दत हुई उस पेड़ की हर शाख को सूखे, पंछी भी यहाँ रात बिताने नहीं आते। तो ये मामला चलता रहता है, ज़िंदगी का कारवां आगे बढ़ता रहता है। किसी ने कहा इसी तरीके से चलती है ये काफिला इसी तरीके से रवां दवां रहता है। लेकिन एक खुसूसी बात जो गरदारी सर में मैंने देखी सूरी साहब, वो ये थी कि ये बहुत बोल्ड नेचर के आदमी थे। जो चीज़ें इनको करनी थी एक्सप्रेस करके, चीज़ों को सामने बता करके वो चीज़ें करते थे और कभी दिल में कोई बात रखी नहीं। जो चीज़ आई उसको सरेआम बोला और अच्छे तरीके से अपने काम को निभाया। थोड़ी देर के लिए मैं गुजारिश करूंगा, हमारे यहाँ से वाइस प्रिंसिपल रिटायर्ड हुए हैं पिछले ही महीने और हमारे सीनियर साथी हैं, उनका बड़ा याराना भी रहा है अपने गरदारी सर के साथ। तो उनसे कहूँगा कि जो इनके हल्के से जज्बात हैं, एहसासात हैं, उनकी थोड़ी सी तर्जुमानी करें स्टेज पर आ करके और गरदारी सर को अपनी ज़ुबान में खराज तहसीन पेश करें। गुड आफ्टरनून। आज इस महफिल के जनाब रिस्पेक्टेड सीईओ साहब, DPO साहब, आज ये खुशी का दिन है कि हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट के हेड इस प्रोग्राम में पहुंचे हैं और इस प्रोग्राम को 4 चांद इन्होंने लगाए हैं। तो नज़ारत सर ने जो गरदारी सर के लिए जो बातें कही हैं, ये इनसे बहुत ज़्यादा आगे हैं। हमारे पास वर्ड्स नहीं हैं कि हम इनकी तारीफ़ कर सकें। जब ये यहाँ पर इन्होंने यहाँ तशरीफ़ लाए, यहाँ ज्वाइन किया इन्होंने, तो होता है जो बाहर से आदमी आता है उसमें थोड़ा सा बहुत परेशानी होती है, तो थोड़े से परेशान लगे, लेकिन यहाँ आते ही इन्होंने ऐसा माहौल बना दिया, ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया कि हर आदमी खुश और हमें लगे कि सारे के सारे स्टाफ मेंबर जितने भी यहाँ काम करते हैं सारे खुशी खुशी स्कूल आएँ और स्कूल का काम एकेडमिक साइड भी इन्होंने बहुत अच्छे ढंग से चलाई। साथ साथ इन्होंने जो इस बिल्डिंग की जो रेनोवेशन की है, ये कहीं देखा ही कुर्बान, देखने से ही पता चल जाता है कि इस आदमी ने यहाँ आकर क्या किया और कैसे इस स्कूल को चलाया। वक्त की कमी है, सीईओ साहब ने भी जाना है, तो इनकी कर नहीं देखा, कश्ती के मुसाफिर ने समंदर नहीं देखा और जिस दिन से चला हूँ मेरी मंजिल पे नज़र है, आँखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा। ये इंसान की ज़िंदगी का जो सिलसिला है, प्रिंसिपल साहब को खराज तहसीन पेश करें, उनको ट्रिब्यूट पेश करें उनकी सर्विसेज के लिए, और आपका जिस तरीके के साथ उनका बैठना उठना रहा उनके साथ, तो वो भी ज़रूर इजहार करें उन बात का। आप सबके सामने जनाब नरेंद्र मोहन सोरी साहब। वर्दी चीफ एजुकेशन ऑफिसर पुंछ श्री बिशंबर दास जी, आज के इस प्रोग्राम की रौनक
Shri Gazari Lal ji, principal of this prestigious institution, members and staff of this institution, और वो लोग जो गजारी लाल जी से या इस स्कूल से कभी जुड़े रहे और इस महफिल की रौनक बढ़ाने के लिए आज जो यहाँ पंडाल में है, आप सबको मेरा गुड आफ्टरनून, आदाब। यहाँ तक आज का मौका है, सर्विस नाम कहिए या लॉ ऑफ नेचर कहिए, कि हर एक को ज़िंदगी में एक ही नहीं बहुत सारी असाइनमेंट्स नेचर की ओर से मिलती हैं, और एक उसमें गवर्नमेंट जॉब भी है। उसके यहाँ के स्टाफ मेंबर्स, गजारी लाल सर के फैमिली मेंबर्स जो यहाँ बैठे हैं, रिटायरी पर्सनैलिटी हमारे साथ हैं, कुछ सिविल सोसाइटी से भी हैं, सबको मेरा आदाब, नमस्कार, सलाम। रिटायरमेंट एक ऐसा लफ्ज़ है कि जो आजकल ज़्यादा सुनने में मिलता है। पहले हम देख रहे थे कि कभी कभार कोई 2 महीने में, साल में 2 बंदे कहीं से कहीं रिटायर हो जाते थे। आजकल क्या है कि हर महीने में 10-15 एक बेसिक से निकल जाते हैं, और इतना बड़ा नुकसान जो होने वाला है डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन को कि उसकी भरपाई करना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि न्यू रिक्रूटमेंट जो है वो हो नहीं रही है, नया प्रोडक्ट जो है हमारे पास आ नहीं रहा है, और स्कूलों की संख्या और बच्चों की संख्या बढ़ती जा रही है। ये पॉइंट ऑफ कंसर्न हमारे लिए है और ख़ास करके मेरे लिए है। बहरहाल ये सारा सिस्टम जो है ये फिक्स्ड है, अपने राह चलेगा। सबसे पहले मैं गजारी जी को मुबारकबाद देता हूँ कि फिर वीडियोशिप भी और सब कुछ करने के बाद भी आज हम तक पहुंचा है। आप सबके सामने गजारी लाल जी। Thank you, Niyara sir. Respected मेरे इस्लामाबाद के सदीक सर पहुँचे हैं। प्रिंसिपल साहब को मैंने इनवाइट किया था, किसी मजबूरी के कारण नहीं पहुँचे। मेरे हेडमास्टर साहब आए हैं, उनका वेलकम है। बहुत सारे मेरे रिटायर साथी, मरूफ अकेडमी के मेरे हेडमास्टर प्रिंसिपल साहब आए हैं, सी साहब, बहुत सारे दूसरे मेरे जितने भी लेक्चरर साहबान आए हैं, मेरे वाइस प्रिंसिपल निजारत सर, मेरे बड़े भाई, 1 महीना मेरे से बड़े हैं, मंदिर सर, जो आज वो आए। आज मैंने उनको कहा कि मेरे जम्मू से भाई नहीं आ रहा, उनको मना कर दिया मैंने, तो आप आए, उस नाते में आना आ जा। तो थैंक यू बहुत बहुत। सीईओ साहब को भी आपने सुना, उनको कोई डाइट में भी एक फंक्शन अटेंड करना है, तो मेरे लिए ये खुशी की बात है कि उन्होंने समय निकाला। मुझे उम्मीद नहीं थी, क्योंकि मसरूफियत बहुत ज़्यादा है, असाइनमेंट बहुत ज़्यादा है ऑफिसर को इस वक्त, तो उन्होंने टाइम निकाला, डीपीओ सर ने टाइम निकाला। उनके मुझे बहुत खुशी हुई है कि मैंने यहाँ 1.5 साल उनके साथ निकाला, 7-8 महीने जैसे सीईओ साहब ने कहा कि उनके साथ ही मैं रहा, और स्टाफ मेंबर के साथ मैंने 18 महीने गुजारे। जितने रिटायर स्टाफ थे, जहाँ जो ट्रांसफ़र हो गए थे, सभी को मैंने बुलाया और सभी आए। जहाँ तक निजारत साहब ने कहा कि लाइफ एजुकेशन में आए, सभी जानते हैं, आपस में बातें करते रहते जितने मेरे स्टाफ मेंबर हैं, कि पहले मैंने 1982 में सर्विस ज्वाइन की थी एज ए कांस्टेबल इन पुलिस डिपार्टमेंट। 1982 जनवरी को मैंने सर्विस स्टार्ट किया। आप गिन सकते हैं कितने साल हो गए, 42 साल हो गए मैंने गवर्नमेंट जॉब ज्वाइन किए हुए। तो उसके बाद तब हम क्लास 10th में 11th हायर सेकेंडरी स्कूल अखनूर में 10th पास करके हमारे वहाँ हायर ठीक हो गई शुरू। यूनिस अंकल रोज
इधर से आमरा मुमताज गाना सुना फिर वो अकेला ही रह जाए कानूनी ना पहनना ये उल्टा हाथ के साथ आगे ये उल्टा हो गया हाथ बड़े आराम से शाम को यूट्यूब पे आ जाओगे। उल्टा क्यों जाना चलो जी चलो और फिर सब आ जाए आओ सर जी आपने उनको डाल दिए। पीछे हो जाओ। सब हाथ उठाए सब इधर सर चलो जी नेक्स्ट आ जाए हो गए मुझे तो सही ना सर निजार सर गिफ्ट मंगवाओ ना गिफ्ट ये वीडियो है शाम को यूट्यूब पे आ जाए करते रहे और क्या हम भेजते हैं कैमरा अच्छा मैंने कहा कैमरा थैंक यू ऑल फोन देना गिफ्ट लाएंगे हम आगे थैंक यू शबनम को गिफ्ट कहाँ रखे शबनम मैम आप बैठो चेयर पर चढ़ी है दूसरे चेयर पर तुम जाए
और honorable staff members, first of all good afternoon to everyone. आज थोड़ा सा माहौल उस हिसाब से एक मिक्स्ड फीलिंग्स वाला माहौल बन करके सामने आया है। हर बंदा कोशिश कर रहा है कि वो अपने जज्बात को, अपने इमोशंस को, अपने सेंटीमेंट्स को अपनी हंसी के नीचे दबा करके रखे, लेकिन सच्चाई से अगर दिल टटोलने की बात करूं तो हर एक आदमी अंदर से ये सोच करके परेशान भी है कि इतना खूबसूरत साथ जो 2 साल पहले हमें मिला था सब स्टाफ मेंबर्स को, इतना सरपरस्ती वाला हाथ जिसे दस्ते शफकत कहते हैं उर्दू में, जो हमारे सरों के ऊपर रहा 2 साल के लिए, वो शायद आज के बाद मिसिंग हो जाएगा। वो फैक्टर हल्का सा कहीं हम लोगों के सरों के ऊपर से मिस हो जाएगा। है ओवरऑल कुल मामला ये है कि गिरधारी सर एज प्रिंसिपल हाई सेकेंडरी स्कूल चंडक में ये इनकी ओनली पोस्टिंग थी एज प्रिंसिपल, पहली पोस्टिंग, और यूँ कह लें कि एज प्रिंसिपल ये इनकी आखिरी पोस्टिंग भी थी इस इंस्टीट्यूट से। और ये मुझे पक्का यकीन मुहक्कम है कि सर के साथ जैसा स्टाफ ने यहाँ पर अपना तरीकाकार रखा, जिस तरीके से स्टाफ यहाँ पर इनके साथ घुल मिल करके चला, मेरे ख्याल में इनकी लाइफ का भी ये एक इपोक मेकिंग सॉर्ट ऑफ जंक्चर है। वो जंक्चर जो मेमोरेबल भी रहेगा, जो शायद ये सारी ज़िंदगी चेरिश भी करेंगे। सो सबसे पहले मैं सर को अपनी तरफ से, अपने स्टाफ की तरफ से बिलखुसूस, क्योंकि मैं यहाँ पर चंडक के अवाम का रिप्रेजेंटेटिव भी बन के खड़ा हूँ, मुझे बहुत सारे लोग बाहर मिले, क्योंकि हमारा सिस्टम इतना लिमिटेड होता है कि हम ज़्यादातर गांव के लोगों को शामिल नहीं कर पाते। लेकिन जिस बंदे ने याद किया, कहा जाता है कि आवाज़े खल्क नक्कारा खुदा होती है, जैसी दुनिया में बसने वाले लोगों की आवाज़ होती है, ये समझ लें कि वही खुदा की आवाज़ भी है। अल्लाह पाक उसी इंसान से खुश होता है जिस इंसान से ज़मीन पर रहने वाले इंसान खुश हैं। हमारे मज़हब में, इस्लाम में कहा जाता है कि हुकूकुल इबाद का एक सिलसिला ऐसा है कि जिसको देख कर के ऊपर वाला जन्नत और जन्नत के फैसले आखिरकार सादर करेगा। तो प्रिंसिपल साहब, आपके लिए मुबारकबाद के साथ साथ ये चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा कि जहाँ तक स्कूल में काम करने वाले लोग जो आपके साथ जुड़े हुए थे, और यूँ कहना चाहिए कि आपके सबऑर्डिनेशन में थे, आपके कलीग्स बनकर रहे, मेरी जिससे बात हुई है हर आदमी ने ये कहा है कि हमने जितने लोगों के साथ अभी तक काम किया, कुछ बहुत सीनियर साथी हैं जिन्होंने, जैसे हमारे ये रशीद भाई हैं या शरीफ भाई, मजीद भाई, इनको तो आप पर्शियन ज़ुबान में कहते होते हैं गुर्गे 12 दीदा, ओल्ड बार खास इंग्लिश में कहते हैं अपनी ज़ुबान में, वो लोग के जिन्होंने बहुत सारे मौसम ज़िंदगी के देखे होते हैं। इन लोगों ने बड़े सारे प्रिंसिपल्स के साथ काम किया हुआ है बचपन। जे अंधेरे मुझे हो, जे अंधेरे मुझे है पसंद, इनमें साया भी अपना दिखाई न दे, इनमें साया भी अपना रोशनी हो, रोशनी हो वहाँ, रोशनी हो वहाँ, जिंदगी हो वहाँ, खुशी हो वहाँ, तू जहाँ